दोस्तों, आपको पता है कि 16 अक्टूबर को आईबीए और यूनियंस की मीटिंग हुई थी और उसके बाद मैंने वीडियो भी डाली थी और 3 केसेस का हवाला भी दिया था। एक तो वी बैंकर्स का केस इलाहाबाद हाई कोर्ट में और ए मिस्टर एलेक्स का जो केस है चेन्नई हाई कोर्ट में। तीसरा 22 अक्टूबर को एआईबीई की मीटिंग थी। तीनों जो दोनों कोर्ट हियरिंग्स है वो पोस्टपोन हो गई थी, डेफर हुई थी। 22 वाली 28 अक्टूबर हो गई थी और वी बैंकर्स की 4 नवंबर हो गई थी। और दोनों में आईबीए से कोर्ट ने ओरल अंडरटेकिंग ली है कि इस पेशी तक यानी 4 नवंबर तक हम कोई एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे। तो एमओयू की डेट जो 21 अक्टूबर को ख़त्म हो गई है, 90 डेज़ का पीरियड ख़त्म हो चुका है। और उसके बाद भी अभी अभी जो न्यूज़ कल की आ रही है और उसमें है कि 31 अक्टूबर को वर्कमैन यूनियन को आईबीए ने बुलाया है। इस बार आईबीए यूनियन ने आईबीए से कोई रिक्वेस्ट नहीं करी है, आईबीए ने इनिशिएटिव लिया है और लेटर निकाला है और वर्कमैन यूनियन को बुलाया गया है। पर ये प्रोसेस लीगल है कि नहीं है, इसके बारे में डिबेट की ज़रूरत है, क्योंकि 4 नवंबर तक पेशी में ओरल अंडरस्टैंडिंग अंडरटेकिंग दी है आईबीए ने। 28 अक्टूबर को भी ओरल अंडरटेकिंग दी गई है और उसके बाद 4 नवंबर वाली पेशी में भी अंडरटेकिंग, इसके बाद हम एग्रीमेंट करेंगे। तो ये प्रोसेस लीगल है कि इलीगल है, ये कोर्ट में देखा जाएगा। तो 28 अक्टूबर की जो चेन्नई हाई कोर्ट में एलेक्स की जो पेशी थी वो 29 अक्टूबर को पोस्टपोन कर दी गई थी और आज 29 अक्टूबर है। उसका रिज़ल्ट हमारे को अभी तक नहीं पता है, लेकिन जब भी वो आया, अगली पेशी हुई या क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल मेरे पास अथेंटिकेटेड डिटेल नहीं है। तो ये वर्कमैन जो मीटिंग हो रही है, पहले जो झगड़ा हुआ था स्पेशल अलाउंस मर्जर का, ऑफिसर यूनियन 16.4% मान गई थी और वर्कमैन यूनियन 20% की डिमांड कर रही थी। शायद इसी डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए 31 अक्टूबर को वर्कमैन यूनियन की मीटिंग बुलाई गई है। और उसके बाद दो बीच में जो सुनने को आ रहा है कि जो स्पेशल अलाउंस है उसके ऊपर डीए नहीं मिलेगा। अगर डीए नहीं मिलेगा तो फिर ये अलाउंस मीनिंगलेस हो जाता है। ये बाकी अलाउंसेस की तरह एचआरए के ऊपर जैसे डीए नहीं मिलता और पी के ऊपर डीए नहीं मिलता, तो ऐसे ही अलाउंसेस का रहेगा। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक पे में मर्ज कराना ही चाहिए था। तो कई इसकी बातें इश्यूज़ निकल रहे हैं। अगर डीए नहीं मिलता है तो फिर जो वेज रिवीजन है वो मीनिंगलेस हो जाती है। अब दूसरी बात, जो वी बैंकर्स है वो बैंकिंग पे कमीशन की मांग कर रहा है। अगर कोर्ट 4 नवंबर को किसी तरह का ऑर्डर इशू कर देती है, एमओयू को कैंसिल कर देती है, जब बीपीसी के लिए सरकार को ऑर्डर कर देती है या आईबीए को इलीगल एंटाइटी डिक्लेयर कर देती है, तो ये सारा वेज एग्रीमेंट खटाई में पड़ जाएगा और ये बहुत लिंगर ऑन हो जाएगा, क्योंकि पहले ही नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। देखो, मेरे को पहले जब मैंने ये बात कही थी कि ऑफिसर यूनियन का नेग्लिजिबल रोल है वेज रिवीजन में, तो एक भाई साहब ने कमेंट्स में लिखा था कि आप ऑफिसर यूनियन के साथ पर्सनल कोई ऐसे लग रहा है नाराज़गी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी बात, मैंने जब कहा था कि बंदर बंदरी का खेल चल रहा है 3 साल से, तो एक भाई साहब ने लिखा था ये आप गलत कमेंट्स दे रहे हैं। तो ऐसे कमेंट्स नहीं देने चाहिए। वेज रिवीजन हो रही है, यूनियन के लीडर बहुत सिंसियर हैं। तो अल्टीमेटली देख लीजिए, जो मैंने बोला है वो सच है। ये बंदर बंदरी का खेल है और खेल समाप्त होने जा रहा है और रिजल्ट कुछ नहीं निकला है। तो अल्टीमेटली जो जजमेंट लगाई गई है, जो हालात के ऊपर मैंने कमेंट्स दिए हैं, वो बिल्कुल ठीक निकले हैं। तो मेरी किसी रंजिश नहीं है, ना ऑफिसर यूनियन से ना क्लरिकल यूनियन से। मैं तो ये चाहता हूँ कि बैंकर्स भाइयों को इंसाफ मिले, अच्छी वेज रिवीजन हो। 3 साल उसकी वेट हो चुकी है। 31 अक्टूबर जो है उसको पूरे 3 साल बीत चुके हैं, चौथा साल शुरू हो जाएगा 1 नवंबर को। 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे 31 अक्टूबर को। तो ऐसे हालात में 3 3 साल वेट करना और फिर मिलना कुछ ना,
फिर रुपी टर्म में जाके देखिए मनी की जो डाउन वैल्यू, जो रुपी की वैल्यू नीचे गई है, महंगाई इतनी बढ़ गई है, इन्फ्लेशन इतनी हो गई है, तो उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो 15% इज़ वेरी पुअर इंक्रीज। मिनिमम 45% इंक्रीज होनी चाहिए थी। तो यूनियन का क्या रोल रहा? 40% डिमांड करके 15% पे आ जाना, जबकि बैंक 15% प्रोविजन पहले ही डाल रहे हैं। तो दूसरा है पेंशनर्स के इशू को उन्होंने छोड़ दिया। 5 डे बैंकिंग जो मेजर डिमांड थी उसको छोड़ दिया। जो पीटीएस है, कैजुअल लेबर है, उसका छोड़ दिया। जो वुमेन स्टाफ के इशू थे, प्रेगनेंसी लीव करना, स्पेशल वर्क स्पेस फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, उसके लिए जो इशू चार्टर ऑफ डिमांड में रखे थे, चाइल्ड केयर लीव को एक्सटेंड करना, मैटरनिटी लीव को एक्सटेंड करना, मैटरनिटी लीव को सिंपल मेडिकल सर्टिफिकेट के ऊपर सेंक्शन करवाना, तो और कई चीज़ें थी, कई और बातें थी। मैं जो लीव इनकैशमेंट को इंक्रीज़ करवाना और 8 मंथ से 10 मंथ करना, कैजुअल लीव को बढ़ाना, कई रेजिडुअल इश्यूज थे। तो सभी के ऊपर वो यूनियन वाले आंख मीट चुके हैं, 15% के ऊपर आ चुके हैं। तो इसमें फिर वो ही कहना पड़ता है कि बहुत दुख की बात है। तो मुद्दा यही है। अब मेरे पास कुछ भी नहीं है कि कोर्ट की पेशी डेफर हो गई है, 4 नवंबर से पहले हम कुछ नहीं कर सकते। दूसरा है मीटिंग 31 अक्टूबर का है, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा। तो मैं वीडियो में डालना नहीं चाहता था क्योंकि रिज़ल्ट ही नहीं है, कोई नेट रिज़ल्ट हमारे हाथ में नहीं है। अगली पेशी होगी, अगली मीटिंग होगी, अगली होगी, अगली मीटिंग कर दी, वकील नहीं आया, जज नहीं आया, ये बातें बनाकर वीडियो बना लेना सारे भी यूट्यूबर बना रहे हैं। पर फिर बाद में कमेंट्स आ जाते हैं कि आप बहुत लेट हो अरोड़ा जी, आप बहुत लेट वीडियो डाल रहे हो। तो इस ढंग से मुझे वीडियो डालनी पड़ी। चलो 31 अक्टूबर तक इंतज़ार करिए और 4 नवंबर तक वी बैंकर्स की पेशी का भी इंतज़ार करिए और उसके बाद हम किस रिज़ल्ट पर पहुंचते हैं वो देखते हैं। मुझे आशा है कि वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाओगे। थैंक यू वेरी मच।